गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भ्रमर गीत सार में पद 60 और 61 का। 60 का पद राग सारंग में है और सूरदास जी कहते हैं, अपनी सी कठिन करत मन निशिदिन, कही कही कथा मधुप समुझावत, तदपि न रहत नंदन बिन, बरजत श्रवण संदेश नयन जल सुख बतिया कछु और चलावत, बहुत भांति चित धरत निठुरता, सब तजी और यह जिए आवत, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, थकित सिंधु नौका के खगजू फिर फिर फेरे, वहे गन गावत, जे वासना न विदरत अंतर, तेई तेई कठिन अनुवर दाहत, सूरदास परिहरि न सकत, तन बारक बहुरी मिल्यो है चाहत। इस पद में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि गोपियाँ सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी कृष्ण से विरत नहीं होनी चाहती हैं। यानी गोपियाँ हर एक प्रकार से प्रयत्न करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से विरक्त नहीं होना चाह रही हैं। इस पद में वे उद्धव के प्रति अपनी व्यवस्था का निवेदन करती हैं और क्या कहती हैं गोपियाँ कहती हैं, अपनी सी कठिन करत मन निशिदिन, हे उद्धव हम, अपनी सी का अर्थ है यथाशक्ति, के उद्धव हम यथाशक्ति मन को कड़ा करती हैं, कठोर करके बैठी हैं। हम तरह तरह की कथाएं कह कह कर मन को बहलाने का प्रयत्न करती हैं। कही कही कथा मधुप समझावत, तदपि न रहत नंदन बिन, कि हम हर प्रकार से कई प्रकार की कथाएं कहकर भी मन को बहलाने का प्रयत्न करती हैं, परंतु वह फिर भी श्री कृष्ण के बिना, नंद नंदन के बिना नहीं रह पाता है। आगे क्या कहती हैं, बरजत श्रवण संदेश नयन जल, मुख बतिया कछु और चलावत, वह अपने कानों को अपना संदेह सुनने से रोकती हैं, पर यह प्रयत्न करती हैं, कोशिश करती हैं कि उनकी याद में हमारी आँखों से आंसू न आए और मुंह से अपने अतिरिक्त अन्य बातें करने का भी प्रयत्न करता है। बहुत बाती चित धरत निठुरता, सब तजी और यही जिए आवत, ताकि मन को उनकी ओर जाने की प्रेरणा प्राप्त न हो। फिर कहते हैं, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, कि हम अनेक प्रकार से मन को कठोर करके, कठोर बनाने का प्रयत्न करती हैं, परंतु हमारा मन अन्य सब बातों को छोड़कर यही निर्धारित करता है कि जो सुख कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने से मिलता है, कृष्ण का सानिध्य से मिलता है, उसकी तुलना किससे नहीं की है। कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, कि उसकी तुलना इन्होंने की है कि कल्पना जनित जो करोड़ों वर्गों द्वारा प्राप्त सुखों से भी नहीं की जा सकती हैं। यानी ऐसा सुख जो कृष्ण के सामीप्य में मिलता है, वैसा सुख हमें कहाँ नहीं मिलेगा। जो हमने एक स्वर्ग की कल्पना की है, उस स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, थकित सिंधु नौका के खगजू फिर फिर फेरे, वहे गन आवत, कि सागर में
जो चलने वाली नाव का पंछी हैं या पक्षी हैं, जिस प्रकार से चक्कर काट कर थक हार कर फिर नाव पर ही आ जाता है। यानी समुद्र में नाव चल रही है और उस पे पक्षी बैठा है, वो उड़ना भी चाहें, कहीं और जाना भी चाहें और दूसरी जगह बैठना भी चाहें, तो उसको उस नाव के सिवाय कहीं ठिकाना नहीं मिलता है, इसलिए वो फिर घूम कर कोई उसी नाव पे आ जाता है। उसी प्रकार से यह हमारा मन जो है इधर उधर भटक कर भी श्री कृष्ण की भक्ति में और उनके प्रेम में ही आश्रय पाता है। जे बसना न विदरत अंतर तेई तेई अधिक अनुअर दाहत, सूरदास परिहरि न सकत तन बारक बहुरी मिल्यो जे चाहत। फिर कहते हैं कि हम रात दिन उन्हीं के गुणों का गायन करते हैं, श्री कृष्ण के। हमारा हृदय केवल एक ही इच्छा रखता है, किसी प्रकार एक बार कृष्ण हमें मिल जाए, बाकी हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। हमारा हृदय वियोग में निरंतर जलते रहने पर भी केवल इसी कामना के कारण फट नहीं पाता है। क्या कहा है? जे वासना न विदरत अंतर तेई तेई अधिक अनुतर दाहत, सूरदास पहिरहि न सकत तन बारक बहु मिल्यो के चाहत। कि इसीलिए हमारा हृदय नहीं फटता है और भाव इसका यह है कि कृष्ण मिलन की इच्छा ही हमें अभी तक जीवित रखे हुए हैं, अन्यथा हम कब की ही मर गई होती। सूर कहते हैं कि यह वियोग व्यथा मरणकारी है। कैसी है? मरणकारी है, परंतु फिर भी हम शरीर को नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि हम मरने के पहले उनसे यानी श्री कृष्ण से एक बार मिलना चाहती हैं। देखिए, इस पद में अनुप्रास अलंकार मिलेगा आपको। इसके बाद में जहाँ थकित सिंधु नौका के खगज्यों फिर फेरे गहे मन गावत, इस पंक्ति में उपमा अलंकार हैं। फिर देखिए यहीं आगे जे बसना न विदरत अंतर तेई तेई अधिक अनुकर दाहत, सूरदास पहिरे न सकत तन बारक बहु मिल्यो है चाहत। इसमें अत्युक्ति अलंकार हैं। फिर देखिए इसी पद में जहाँ हम जहाज के पंछी की उपमा देते हैं, तो ये उपमा सूरदास जी को बहुत प्रिय हैं। गोपियों के प्रेम की एकांत निष्ठा को व्यक्त करती हैं। मिलन की आशा ने गोपियों को मरणांतक विरह व्यथा सहन करने की शक्ति प्रदान कर रखी है। इसके आगे दूसरा पद है, राग धनाक्षरी का है, और इस पद में क्या कहते हैं? रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो, जीवन कान हमारे लोटत नीच पराग पंक में पंचत न आपू सम्हारे, बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उधारे, तुम जानत हम हूँ वैसी जैसे कुसुम तिहारे, दरी पहर सबको विलमावत जेते आवत कारे, सूर श्याम कमल दल लोचन जसमति नंद दुलारे, सूर श्याम को सबसे अर्प्यो अब कांपे हम ले ही उधारे। देखिए इसमें गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि हे मधु के पीछे मतवाले रहने वाले मधु, तुम चुप रह जाओ। क्या हो जाओ? चुप रह जाओ। तुम किसके पीछे मतवाले हो गए हो? मधु के पीछे मधुवाले होने वाले। हे भंवरे, हे मधु, तुम चुपचाप बने रहो। इस पद में केंद्रीय भाव यह है
कि कृष्ण के प्रति अपने एकांत प्रेम की तुलना गोपियाँ ब्रह्मरूपी उद्धव की उत्श्रृंखलता के साथ करती हैं और कहती हैं तेरे निर्गुण ब्रह्म को लेकर क्या करें। वे उद्धव से कहती हैं कि हमारा प्रेम केवल वासना की तृप्ति के लिए नहीं है, हमारे प्रेम में सतीत्व की दृढ़ और निश्चल साधना है। कली का रस चखने वाला बहुरंगी मधु इस एकांत प्रेम के महत्व को नहीं समझ सकता है। जिन्हें प्रेम के इस पवित्र रूप में अनुभूति नहीं हुई है वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तो है इसका केंद्रीय भाव। अब इसी पद की अपन व्याख्या करते हैं। तब क्या कह रहे हैं, रहु रे मधुकर मधु मतवारे। गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य बनाती हैं, लक्ष्य करती हैं और उद्धव से कहती हैं कि मधु के पीछे मतवाले रहने वाले भंवरे तो चुप रह, हमारे कृष्ण चिरायु हो, कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवन कान हमारे। क्या कहा है कि हमारे कृष्ण चिरायु हो, भगवान उन्हें चिरंजीवी करें, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को लेकर क्या करेंगे। एक मछाप के साथ भ्रमर की तुलना करती हुई वे कहती हैं कि तुम पराग की कीचड़ में लोटता रहता है, लोटन नीच पराग पंख में पचत न आपु सम्हारे, और कष्ट उठाता है जब कीचड़ में फंस जाता है तो, और तेरा बुरा हाल हो जाता है और तुझे अपने तन का भी होश नहीं रहता है। बारंबार सरस मदिरा की अपरस कहाँ उधारे, और तुम बार बार शराब के यानी उस मधुप के सड़ों के आवाज़ के साथ घूंट भरता रहता है। उसके बुरे स्वाद का खुलासा करने से तुम जानत हम हूँ वैसी जैसे कुसुम तिहारे। उसके बुरे स्वाद का खुलासा करने से, वर्णन करने से क्या लाभ, अर्थात उसकी चर्चा न करना ही अधिक अच्छा है। फिर ये कह रहे हैं तुम जानो तो हो हमें वैसी कुसुम तिहारे, धरी पहर सबको विलमावत जेते आवत कारे, सूर श्याम कमल दल लोचन जसमुति नंद दुलारे। सूर श्याम को सबसे अर्प्यो अब कांपे हम ले ही उधारे। कि हे भ्रमर तुम हमें क्या समझते हो कि हम भी उन फूलों की तरह हैं जो ऐसी गंदी आदतों वाले भ्रमर का भी अभिनंदन करेंगे। इसका भाव यह है कि हम वे उल्टा नारियां नहीं हैं जो घाट घाट का पानी पीने वाले व्यक्ति के सदृश व्यभिचारी और रस लोभी भ्रमर का अभिनंदन करेंगी। हम उन फूलों की भांति नहीं हैं जो अपने पास आने वाले प्रत्येक भ्रमर को अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेने देती हो। फिर कहते हैं सूरदास, सूर श्याम कमल लोचन जसुमति नंद दुलारे, सूर श्याम को सबसे अर्प्यो अब कांपे हम लेहि उधारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि हम तो नंद और यशोदा के लाडीले कमल नयन श्याम सुंदर को अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी हैं। अब हम निर्गुण की आराधना के लिए अन्य तन और अन्य मन कहाँ से उधार मांगे। तो ये था इसका व्याख्या इस पद की। देखिए इसमें श्लेष अलंकार हैं और रूपक अलंकार हैं। विशेष में अपन लिख सकते हैं कि गोपियाँ अपने आप को पतिव्रता नारियां बताती हैं।
हृदय आसन एक हैं और उस पर श्याम सुंदर विराजमान हैं। अब निर्गुण देव को बिठाना भी चाहे तो कहाँ बिठाएं। एक तो इसका विशेष ये हो गया। दूसरे में ये कह रहे हैं गोपियाँ बड़े ही भोलेपन के साथ अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं और वह भोलापन लड़कपन का, अल्पज्ञता का भोलापन नहीं है। वह भोलापन ज्ञान ग्रंथ प्रौढ़ता प्रसूत हैं। सूर के कथन को इस सादगी पर कौन न्योछावर नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ एक शब्द आया है सर्क। बारंबार सर्क मदिरा की अपरस यहाँ उधारे। सर्क का अर्थ है शुक्ल जी ने इसको मद्यपान किया है और डॉक्टर नरेंद्र देव सिंह ने इसका अर्थ सुड़कना या घूंट भरना किया है। तो इस प्रकार से हम सिंह वाला अर्थ अधिक युक्ति संगत प्रतीत मानते हैं। हमने सर का अर्थ जोर के साथ घूंट भरना या सुड़कना मारना ही लिया है। तो ये था हमारा पद 60 और 61 का। आगे हम कल और 2 पद लेंगे। आपको हमारा ये विश्लेषण, ये व्याख्या कैसी लगी? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।